आज मैं गरीब कल्याण के लिए जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहता हूं। देश की राजनीतिक व्यवस्था में गरीब की चर्चा बहुत होती थी, लेकिन गरीब कल्याण का जो मॉडल मोदी सरकार ने दिया वो आदर्श मॉडल है। और ये बात मैं इस आधार पर कहता हूं कि इस देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बनने के बावजूद भी देश में गरीब आदमी को राशन नहीं पहुंच पाया। पीडीएस सिस्टम में इस बात की गारंटी दी गई थी गरीब आदमी को वहां से सस्ता अनाज मिलेगा, लेकिन चाहे पत्रकार जगत के लोग हों या जनप्रतिनिधि हों, हमेशा से पीडीएस पर उंगलियां उठती रही। जब ये योजना शुरू हुई थी तब वो 4 राज्यों में थी। मैं मोदी सरकार की अगर सफलताएं गरीब कल्याण के लिए मानता हूं तो वह पहली सफलता मानता हूं कि ये योजना आज 36 राज्यों में लागू है। और इसमें 2 प्रकार की योजना है, एक है OWS और दूसरी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जब हम एक योजना में एक परिवार को यूनिट मानते हैं तो 35 किलो, चाहे उसमें संख्या 2 की हो चाहे 4 की हो, हम एक मुश्त 35 किलो अनाज उस परिवार को देते हैं। और गरीब कल्याण योजना में, अन्न योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो राशन की दृष्टि से उसको सस्ते दाम पर अनाज देने की बात हुई है। लेकिन अभी मोदी जी ने फिर से 5 साल के लिए जो योजना गरीब कल्याण अन्न योजना बढ़ाई है, अब वह मुफ्त में अनाज लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा। और इस योजना में लगभग 5 साल में 12 लाख करोड़ यानी 11 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च होगा। ये आंकड़े मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने बड़े खर्चे के साथ में ये योजना चलाने के पीछे आशय क्या है। और मैं आपसे चर्चा के दौरान नहीं कहूंगा, मैं अपने प्रतिपक्षी लोगों को भी कहता हूं कि यदि चर्चा करनी है तो गरीब कल्याण पर वो चर्चा करें, तो शायद योजनाओं का सही मूल्यांकन हो पाएगा। मैं देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बीच में मैंने काम किया है और उस समय एक बड़ी चुनौती होती थी कि मजदूर, जो प्रवासी मजदूर खासकर अपने घर से चलता था, उसके मेहनत का पीएफ कटता था और वो दिल्ली जैसी जगह में जमा हो जाता था सरकार के पास, लेकिन उसको जीवन भर कभी वापस नहीं मिलता था। और अनक्लेम्ड पीएफ का पैसा 20-20, 30-30 हजार करोड़ इसी दिल्ली सरकार के पास पड़ा होता था। हम लोगों ने जो चार्टर बनाया था, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 1 वर्ष के भीतर उस चार्टर को मोदी ने इम्प्लीमेंट किया और यूनिक आइडेंटिटी नंबर पीएफ का देकर मेहनत कश मजदूर के पैसे की गारंटी दी। वो मजदूरी चाहे मध्य प्रदेश में करे या जम्मू कश्मीर में करे या दक्षिण में करे, जो उसका पीएफ का पैसा होगा वो उसके खाते में जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।